लास्ट वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन पे काफ़ी बात कर चुके हैं। इस सेक्शन में और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोगारिथमिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और जेड कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे हम बात करेंगे। और आपको देखोगे कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाली रिपीट होंगी और कुछ जो होंगी प्रॉपर्टीज वो सरप्राइजिंग होंगी। जैसे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स, रियल वैल्यूड फंक्शन है और इसके ऊपर प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू इटसेल्फ। अगर आप डेरिवेटिव लेते हो एक्सपोनेंट का तो आपके पास सेम वैल्यू आएगी। और इसी तरह अगर आपके पास पावर में ई पावर एक्स वन प्लस ई एक्स टू हो जाए तो आप इनको तोड़ के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे कि ये है। ये रियल वैल्यूड फंक्शन हो तो हम उससे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम इवेल्युएट करना चाहते हैं एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई पावर जेड, जबकि जेड है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। आइलर फॉर्मूला को देख लेते हैं एक मरतबा। ई पावर एयोटा वाई इज इक्वल टू कॉस वाई प्लस एयोटा साइन वाई, ये हम देख चुके हैं पिछले सेक्शन में। और वाई हमारे पास रियल नंबर है। इसको थोड़ा सा अवेल्युएट हमने नहीं किया था, लेकिन इसमें आज अवेल्युएट करके देख लेते हैं कि अगर आप ई पावर एयोटा वाई को इन द फॉर्म ऑफ मैक्लोरन सीरीज लिखो तो आप देखोगे कि उसकी एक्सपेंशन ये होगी। तो इन एक्सपेंशन में जो ऑड पावर टर्म है और इवन पावर टर्म उनको सेपरेट आउट कर लो तो आप देखोगे वो कि इवन पावर टर्म वो है कॉस वाई और साइन वाई है हमारे पास ऑड पावर टर्म। तो ये हमारे पास आइलर फॉर्मूला की बेसिस यहाँ पे मैक्लोरन सीरीज है। इस एक्सप्रेशन को देखने के बाद ये नेचुरल है कि एक्सपेक्ट करें हम कि ई पावर एक्स प्लस एयोटा वाई इज इक्वल टू प्रोडक्ट की फॉर्म हो ई पावर एक्स ई पावर एयोटा वाई। और आप अगर आप ये एयोटा पाए आइलर फॉर्म लिखो तो ये बन जाएगी कॉस वाई प्लस एयोटा साइन वाई इंटू ई एक्स। तो ई जेड की हमारे पास डेफिनेशन आ गई। ई पावर जेड वो हमारे पास ये है और ये दोबारा उसी को रिड्यूस हो जाएगा अगर हम वाई इक्वल टू जीरो पुट करें। वाई इक्वल टू जीरो पुट करो, आप देखो कि ये भी एक्सप्रेशन जीरो जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये पावर एक्स एग्जैक्टली बन जाएगा। तो आप चाह रही है कि छह साइज होगी आप ये ई पावर 1.7 प्लस 4.2 होता इसको एवेल्युएट करें। एफ ऑफ जेड को इन टर्म्स ऑफ यू और वी हम पहले देख चुके हैं और अगर हम इसका कंपैरिजन करें एक्सपोनेंट फंक्शन के साथ तो यू होगा हमारे पास ई पावर एक्स कॉस वाई प्लस और वी होगा हमारे पास ई पावर एक्स साइन वाई होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि ये कॉशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं नहीं करते। तो मैंने एवेल्युएट किया यू को, एक्स से मैंने डेरिवेटिव लिया ई पावर एक्स, डेरिवेटिव लोगे आप पार्शियल तो एग्जैक्ट यही फंक्शन आएगा। तो साथ कॉस वाई एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा और आप देखोगे कि वाई का डेरिवेटिव लो आपके पास एग्जैक्टली यही रिजल्ट आएगा, साइन वाई की जगह पे कॉस वाई आ जाएगा। इस तरह पार्शियल यू और पार्शियल वाई ये आपको सेम रिजल्ट देंगे, कॉशी-रीमान इक्वेशन सॉल्व करेंगे। और ये हमने देखा है कि आप देख सकते हैं इसको कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है और इसकी जो डेरिवेटिव्स हैं वो भी कंटिन्यूस है। तो इस वजह से जो एफ ऑफ जेड इक्वल ई पावर जेड है वो एनालिटिकल फंक्शन है फॉर ऑल जेड। प्रॉपर्टीज अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने वन इक्वेशन में दिखाई थी आपको। तो मैंने डेरिवेटिव लिया और डेरिवेटिव वैल्यूएट करने का हम पिछले लेक्चर में फॉर्मूला देख चुके हैं और मैंने डेरिवेटिव इस एग्जांपल में वैल्यूएट किए हैं, उनकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की और आप देखोगे कि ये एक्जैक्टली इक्वल टू एफ ऑफ जेड है। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड। तो ये मेरे पास एक्सप्लेनेशन है, ये भी वही प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं जो हमारे पास रियल फंक्शन है। तो सेकंड प्रॉपर्टी पे आ पाए तो मैंने जेड ली है, ये जेड वन है, ये जेड टू है। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ये मैंने मल्टीप्लाई किया। फोर टू टर्म्स हैं मल्टीप्लाई होंगे वो आपको देंगी फोर टर्म्स। और इसको अरेंज करके मैंने ऐसे लिखा है, रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग। रियल पार्ट में आप देखोगे बाय ट्रिग्नोमेट्री ये फंक्शन आ गया और ये वाला आपके पास ट्रिग्नोमेट्री से ये रिलेशन है। तो एग्जैक्टली ये एफ ऑफ जेड वन प्लस एफ जेड टू है। तो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है ई पावर जेड वन। अगर ई पावर जेड टू दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करो तो वो इक्वल टू होगा एफ ऑफ जेड वन प्लस जेड टू। सिमिलरली आप ई पावर जेड वन और माइनस जेड टू को मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पे आपके पास माइनस आयोटा जेड आयोटा साइन वाई टू आ जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई करोगे देखोगे कि आपके पास ये रिलेशन आएगा। प्योरिसिटी एक प्रॉपर्टी जो रियल वैल्यूड फंक्शन में नहीं है लेकिन एफ ऑफ ई जेड में है वो है प्योरिसिटी। ई पावर एक्स प्रोडिक नहीं है लेकिन ई पावर जेड प्रोडिक फंक्शन है। आप देखते हो कि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंट आपके पास ई एक्स
cos y प्लस आयोटा sin y 1 है, और इसका पीरियड है 2 पाई आयोटा। और इसमें आप देख रहे हो कि जो cos y और sin y पीरियोडिक फंक्शन है, तो ये ऑसिलेट करेंगे 2 पाई आयोटा पीरियड से। तो 2 पाई आयोटा आप पुट कर दो यहाँ पे, ये 1 हो जाएगा। तो ये आपको बताता है कि e पावर z प्लस 2 पावर पाई आयोटा, इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो, पीछे हमने प्रॉपर्टी देख ली है। तो एग्जैक्टली ये e पावर z के इक्वल है, जबकि e पावर 2 पाई आयोटा इक्वल टू 1 है। तो f ऑफ z प्लस 2 पाई आयोटा इज इक्वल टू f ऑफ z इटसेल्फ। तो 2 पाई पीरियड के बाद f ऑफ z ये फंक्शन एक्सपोनेंट वाला अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो इसके लिए भी एक प्रिंसिपल डोमेन होगी, और बाकी उसके बाद सारी रिपीटेशन होगी। आप इस तरह का स्पेस दे सकते हो बुक में। पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हमें पता है z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो इस फॉर्म में अगर मैं sin e पावर आयोटा थीटा को लिखूं, तो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा एग्जैक्टली ये फॉर्म बन जाएगी जो ब्रैकेट्स में है। तो z इज इक्वल टू हो जाएगा r e पावर आयोटा थीटा। अब इन सारी प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम एक सर्किट से एग्जांपल देख लेते हैं, जो हमने थर्ड चैप्टर में देखी थी। कि मेरे पास एक सर्किट है, LRC सर्किट है, वो ये गिवन है। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा इस बार कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो इंजीनियरिंग में आप देखो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस यूज किया जाता है इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो वो कैसे यूज किया जाएगा, तो हम इस स्लाइड में देखेंगे। पहले एक नोटेशन हम दोबारा स्पेसिफाई कर लें कि आयोटा की जगह पे मैं जे लूंगा रूट माइनस 1 पे। ये आयोटा नहीं है, ये 1 है। और क्योंकि इससे हमारे पास आई हम करंट के लिए यूज करेंगे, डी क्यू और डी टी के लिए। तो इस सर्किट में हम वैल्यूज पुट करें जो पहले हमने सर्किट देखा है, इसकी जगह पे डी क्यू और डी टी की वैल्यू होगी आई, तो डी आई डी टी हो जाएगा, यहाँ पे आई आ जाएगा। तो हमारे पास ये क्वेश्चन बन जाएगी। ई नॉट साइन ओमेगा टी गामा टी है, तो हम ई नॉट साइन गामा टी को रिप्लेस कर सकते हैं ई नॉट पावर जे, जे हमारा है अब आयोटा, तो जे गामा टी से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हमें सजेस्ट करता है, जैसे कि अनडिटरमिनेट कोफिशिएंट में होता है हमारे पास, ये पूरी यहाँ पे इस साइड पे डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका ये इसकी इक्वलिटी होल्ड करती है। और अगर हमारे पास इक्वलिटी की सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हम सपोज करेंगे सोल्यूशन की फॉर्म भी हमारे कॉम्प्लेक्स पार्ट पे एग्जिस्ट करती हुई किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो ये इस मोटिवेशन को लेके मैंने IIP जो मैंने फाइंड करना है वो उसका कॉम्प्लेक्स नंबर कोई जिसका एम्पलीट्यूड ए है उसका इमेजिनरी पार्ट में ले लिया। ये लेके मैंने यहाँ पे इसमें पुट किया। आप देखो डी आई करंट का डेरिवेटिव लो आप, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव होगा जे और साथ गैमा आ जाएगा, तो जे गैमा साथ एल आ गया प्लस आर आयोटा आई की जगह पे एग्जैक्टली ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो आप क्यू फाइंड कर सकते हो, क्यू फाइंड करोगे और उसकी वैल्यू पुट करोगे, आप देखोगे कि ये जो आयोटा एक्सपोनेंट वाली टर्म्स है दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएंगी और आपके पास बाकी एक्सप्रेशन रहेगा ये। इस तरह हमें पता है उस थर्ड चैप्टर 3 की एग्जांपल से कि ये हम इसे कहते हैं इम्पीडेंस। तो इस केस में हम इसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंस कहेंगे। और z इज इक्वल टू हम बाय डेफिनेशन पहले देख चुके हैं मॉड्यूल z ई पावर आयोटा थीटा, और टेन थीटा इसका जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है पार्ट ऊपर आएगा y की जगह पे, x की पावर जगह पे r आ जाएगा। तो टेन थीटा हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। जबकि हम ये एक कोफिशिएंट है ई नॉट ओवर z, और z की डेफिनेशन मैंने कर दी है ई नॉट ओवर z, यहाँ पे z आ जाएगा। और आप ये देख सकते हैं अच्छे से वेरीफाई कर सकते हैं कि ये इसका सोल्यूशन पी टी इज इक्वल टू इमेजिनरी ई नॉट जेड, और ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है। लोगरिथमिक फंक्शन है नेक्स्ट हमारे पास। मैं एवेल्युएट करना चाहता हूँ लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, और z डज नॉट इक्वल टू 0 है। z इक्वल टू 0 के लिए हमारा लॉग एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे हमारे पास अगर जैसे हमने पहले डिफाइन किया था z इज इक्वल टू ई पावर ओमेगा है, तो इसका अगर लॉग लें लॉग z, तो लॉग एक्सपोनेंट से कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा हमारे पास लॉग z इक्वल आ जाएगा। वो क्योंकि ई ओमेगा जो z पे डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई ओमेगा नहीं है जो आपको ई पावर ओमेगा लो और वो इक्वल टू 0 दे, हम इसको अपने डोमेन में इंक्लूड नहीं करेंगे।
ये हमारे पास है z की वैल्यू और इज इक्वल टू ई पावर u प्लस आयोटा b। इस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए मैंने इसको एवेल्युएट किया, ई यू साइड पे आ गया हमारे पास वो प्रॉपर्टी यूज की प्रोडक्ट वाली, तो ई पावर आयोटा b की जगह पे ये एक्सप्रेशन आ गया और आप देखते हो कि मेरे पास ये वैल्यूज हैं। तो इक्वेशन को कंपेरिजन करते हुए x इज इक्वल टू ई पावर u कॉस b और y इक्वल टू ई पावर u साइन b, ये दो मेरे पास इक्वेशन आ गई। मैं इनको अब सॉल्व करूंगा और सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप मैं लूंगा कि इन दोनों को का स्क्वायर लेके उन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, जिसका भी स्क्वायर लिया इसका भी स्क्वायर लिया, दोनों को ऐड कर दिया और आप ये देखोगे कि मेरे पास ये आर स्क्वायर की इक्वल है, जेड मॉडुलो स्क्वायर की इक्वल। और इसी तरह यू हमारे पास होगा लॉग ई मॉडुलस जेड रियल, जो इसका मतलब हमारे पास ये है कि रियल नेचुरल लॉग ऑफ मॉडुलस जेड है। ये सेकंड अटेम्प्ट में करता हूँ इसमें, और वो है कि आप डिवाइड कर दो दोनों को। जब आप डिवाइड करोगे तो आप देखोगे कि टेन बी आएगा आपके पास, टेन बी है इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, और जबकि बी इज इक्वल टू हमारे पास आर्क जी है। एक चीज मैं यहाँ पे एक्सप्लिसिट कर दूं, वो ये कि ओमेगा इक्वल्स टू है यू प्लस आयोटा बी। वैसे वो इससे भी एक्सप्लिसिट है कि ये हमारे पास जेड की इक्वल वैल्यू है और ये ई पावर ओमेगा है। तो मैंने जो ओमेगा की वैल्यूज ली वो लॉग जेड के इक्वल है, और ओमेगा की वैल्यू लेने के बाद मैंने यहाँ पे पुट कर दिया लॉग जेड इज इक्वल टू ओमेगा था, तो ओमेगा की वो इक्वल टू है यू, ये की वैल्यू ये आ गई और प्लस आयोटा बी था, तो ये मेरे पास वैल्यूज है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये रिपीटेशन है, एन की वैल्यू प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू है। जबकि पहली चीज हम नोट करते हैं कि रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए लॉग में नेगेटिव साइन आप पुट नहीं कर सकते, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए नेगेटिव साइन एग्जिस्ट करता है। दूसरी चीज ये कि ये प्रोडिक है, ये रिपीट होगा, इसका जो पीरियड है वो 2 पाई है। तो ये चीज हम दो चीजें मुख्तलिफ देख रहे हैं, एक तो रिपीटेशन है और दूसरा हमारे पास नेगेटिव एन की वैल्यू भी पॉसिबल है, आप नेगेटिव का भी लॉग ले सकते हो। तो इसी से हम एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे और इसी पे खत्म करेंगे इस लेक्चर का। लॉग माइनस टू लें, लॉग आयोटा, लॉग माइनस वन माइनस आयोटा। तो पहला पार्ट है हमारे पास इसका लॉग माइनस टू का, आप आर्गुमेंट ले सकते हैं। तो ये हमारे पास एग्जिस्ट करता है नेगेटिव रियल लाइन पे, तो इसका एंगल है हमारे पास पाई। दूसरी टर्म हमें लेनी है लॉग माइनस टू, जो माइनस टू हमारा जेड है उसका मॉडुलस लेना, तो लॉग एक्सपोनेंट माइनस टू मॉडुलस की वैल्यू ये आती है। ये पुट कर दें आप इस इक्वेशन में, तो इसका रिजल्ट आया 0.6932, ये पुट कर दिया, तो इसका रिजल्ट है पाई प्लस टू एन पाई, तो ये है। तो ये मेरे पास होगा लॉग माइनस टू। अब आए सेकंड प्रॉब्लम पे। सेकंड प्रॉब्लम लॉग आयोटा, हमारे पास कोई रियल पार्ट नहीं है, टोटली इमेजिन पार्ट है। कोई एंगल हमारे पास होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पाई ओवर टू 90 डिग्री, और इसका स्क्वायर मॉडुलस है हमारे पास लॉग ई, ये वन मॉडुलस, और वन का लॉग होता है 0। तो मेरे पास ये वैल्यू एक्सप्रेशन आ गया लॉग आयोटा का। अब लास्ट एग्जांपल है आर्क माइनस वन माइनस आयोटा। इसके लिए आप एंगल फाइंड कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो आप, तो आप देखोगे कि ये पाई पाई ओवर 4 है, माइनस वन माइनस आयोटा का मॉडुलस आएगा आपके पास √2, और इसकी वैल्यू है लॉग के साथ ये आप पुट करोगे इस एक्सप्रेशन में, आपका रिजल्ट ये है।